हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 20 ईयर रोड प्लान थे। 20 ईयर रोड प्लान का मैंने आपको मतलब बताया था कि हम टारगेट बनाते थे कि हमें कितनी लेंथ ऑफ रोड बनानी है, कितने किलोमीटर की रोड बनानी है इन 20 ईयर्स में। तो उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर टेबल बना के दिखाई थी कि 1943 से 1963 फर्स्ट रोड 20 ईयर रोड प्लान था जो नागपुर में शुरू हुआ था। देन 1961 से 1981, देन 1981 से 2001। तो बेस्ड ऑन दिस थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, हर एक रोड प्लान में अलग अलग फॉर्मूले दिए गए डिफरेंट टाइप ऑफ रोड की लेंथ निकालने के लिए। तो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में भी अलग अलग फॉर्मूले दिए गए थे जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। तो ये मेरे पास एक डाटा है। अब इसको यूज करके मेरे को अपने एरिया में कितनी रोड बनानी है और कौन कौन सी टाइप की रोड कितनी लेंथ की होगी वो मुझे ये निकालना है। तो इसमें मेरे को दिया गया है कि मेरा एरिया है 308000 किलोमीटर स्क्वायर। उसमें नंबर ऑफ टाउन्स हैं 216 एंड नंबर ऑफ विलेजेस हैं 41833। तो अब मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ जो रोड हैं उनकी लेंथ निकालनी है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल हाईवे की जो लेंथ होगी वो मैंने आपको बताया था, उसका फॉर्मूला है एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर अपॉन 50। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि इक्वल टू के दोनों तरफ यूनिट इक्वल हो। जैसे कि यहां देख सकते हैं कि यहां पर किलोमीटर स्क्वायर है और यहां पर इसकी यूनिट होगी ये किलोमीटर में होगी। फिजिक्स में आपने पढ़ा था कि अगर इक्वल टू का साइन है तो जो यूनिट इस तरफ होगी वही यूनिट इस तरफ होगी। लेकिन ये एम्पेरिकल फॉर्मूलेज है। एम्पेरिकल फॉर्मूलेज का मतलब कि उन्होंने रिसर्च करी और अपने रिसर्च के ऊपर उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है। तो नेशनल हाईवे की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? हमारा जो एरिया यहां देखिए 308000 किलोमीटर स्क्वायर। तो नेशनल हाईवे की जो लेंथ होगी वो होगी 308000 किलोमीटर स्क्वायर अपॉन 50। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आपकी लेंथ आती है 6160 किलोमीटर। आप कैलकुलेट कीजिए। इसके बाद हमारा आता है स्टेट हाईवे की लेंथ कितनी होगी। अगेन मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया है, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर अपॉन 25 और 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। जो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसे यूज करना है हमें। तो यहां पे आप निकालिए, तो 308000 अपॉन 25। अगर मैं इसको यूज करूं पहले तो एरिया अपॉन 25 जो होगा वो मेरी वैल्यू होगी 12320 किलोमीटर्स। 12320 किलोमीटर्स जब मैं एरिया अपॉन 25 कर रहा हूं, और जब मैं 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे करूंगा तो उससे अलग मेरी लेंथ आएगी। तो वो निकाल लेते हैं। चलिए, यहां 62.5, देन नंबर ऑफ टाउन्स हमें पता है 216 है और लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे हमारी आई है 6160 किलोमीटर। तो निकालिए 62.5 इंटू 216 माइनस 6160, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 7340 किलोमीटर। तो दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? इसकी आई 7340 और जो पहले एरिया अपॉन 25 करके हमारी आई है 12320 किलोमीटर। तो ऑब्वियस ही बात है ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है दोनों में से। तो हम इसको यूज करेंगे कि इतनी रोड मेरे को बनानी है मेरी स्टेट हाईवे। तो नेशनल हाईवे की कितनी आ गई थी मेरी 6160 किलोमीटर। स्टेट हाईवे कितनी आ गई 12320 किलोमीटर। अब इसके बाद आता है मेरा लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। उसका फॉर्मूला क्या था? एरिया अपॉन 12.5। एरिया अगेन किलोमीटर स्क्वायर में है
और 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। तो एरिया अपॉन 12.5 जब करेंगे तो अगेन मेरी वैल्यू आ जाएगी 308,000 अपॉन 12.5। ये मेरी वैल्यू आ जा रही है 24640 किलोमीटर्स। एंड इससे मेरी वैल्यू आ रही 90 इंटू 216, ये मेरी वैल्यू आ रही है 19440 किलोमीटर। अगेन मेरी ये वैल्यू ज्यादा है तो मैं इसको यूज करूंगा। इतनी मेरे को रोड बनानी है। नेक्स्ट मेरे को निकालनी है टोटल लेंथ ऑफ रोड। उसका फॉर्मूला आपको पता है 4.74 इंटू, यहां आता है नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस। मतलब क्या है इसका कि आपको दोनों को ऐड करना है, नंबर ऑफ टाउन्स एंड नंबर ऑफ विलेजेस दोनों को ऐड करना है। तो नंबर ऑफ टाउन्स मेरे कितने थे 216 एंड नंबर ऑफ विलेजेस मेरे कितने थे 41833। ये वैल्यू मेरे को दे रखी है। तो इसको यूज करके मेरी टोटल लेंथ ऑफ रोड आ जाएगी 216 प्लस 41833, ये आ जाएगी 199,312.26 किलोमीटर। अगेन मैं बता दूं ये एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं, वरना ये चीज देख लीजिए, नंबर ऑफ टाउन से मैं किसी एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो मेरे को लेंथ ऑफ रोड कैसे दे सकता है? ठीक है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं, किलोमीटर में तभी यूनिट आई है कि इन्होंने रिसर्च करी है, उससे पता चला इन्हें। वरना अगर आप फिजिक्स के थ्रू देखेंगे इधर भी किलोमीटर होना चाहिए, इधर भी किलोमीटर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं, रिसर्च के बेसिस पे ये फॉर्मूले बनाए गए हैं। अब आता है कि मेरी लेंथ ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स कितनी होगी। अब सर आपने तो बताया ही नहीं इसका फॉर्मूला, ना उन्होंने दिया। तो इधर देखिए, मेरे को टोटल लेंथ ऑफ रोड पता है, उसमें से अगर मैं नेशनल हाईवे की प्लस स्टेट हाईवे की प्लस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ माइनस कर दूं तो मेरे को मिल जाएगी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स प्लस विलेज रोड की लेंथ। तो यहां पे आपकी आ जाएगी 199,312.26 माइनस 6160 प्लस 12320 प्लस 24640। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ली है, आपको मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं, यह मैक्सिमम वैल्यू लेनी है दोनों में से। तो मेरी जो आई है लेंथ, वो आई है 156192.26 किलोमीटर्स। यहां पर एक मैं आपको नोट देना चाहता हूं कि लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इज अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ टोटल लेंथ ऑफ रोड। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इज अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ टोटल लेंथ ऑफ रोड, बट इट कैरीज 40% ऑफ टोटल ट्रैफिक। अब चाहे यहां से भी देख सकते हैं, यहां पे देखिए सबसे कम लेंथ आ रही है हमारे नेशनल हाईवे की, इस न्यूमेरिकल में भी देख लीजिए 6160 किलोमीटर आ रही है खाली। टोटल देख लीजिए 199,312.26 और यहां सिर्फ 6160 किलोमीटर। तो आप इस न्यूमेरिकल से देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे बहुत ही कम है हमारी। आइए एक और न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। एरिया मेरा दे रखा है, किसी भी रीजन है, कोई भी रीजन हो सकता है, ये 18400 किलोमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टाउन्स जो हैं मेरे, वो है मेरे 15। अब यहां पर मेरे को नंबर ऑफ विलेजेस नहीं दे रखे। अगेन मेरे को लेंथ निकालनी है नेशनल हाईवे की, स्टेट हाईवे की एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की एंड सम ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स प्लस विलेज रोड्स। तो हम कैसे कर रहे हैं? तो स्टार्टिंग करते हैं हमारा अगेन नेशनल हाईवे की लेंथ से। तो आपका फॉर्मूला पता है एरिया बाय 50, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा 18400 डिवाइडेड बाय 50। ये आपके आ जाएगा 3683
किलोमीटर्स। देन मेरा आता है लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे। अगेन आपको पता है फॉर्मूला, एरिया अपॉन किलोमीटर स्क्वायर अपॉन 25 और 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। तो अगेन मेरा ये क्या हो जाएगा, आप ये चीज यहां पे नोटिस कीजिए, यहां 25 है, यहां 50 है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो नेशनल हाईवे की दुगनी हो जाएगी। यहां पर जितनी भी यहां पे वैल्यू आ रही है उससे दुगनी होगी। ऑब्वियस ही बात है, 50 से डिवीजन है, यहां 25 से डिवाइड कर रखा है यहां पर हमने, तो ऑब्वियस ही बात है जो ये वैल्यू आ रही है वो इसकी ट्वाइस होने चाहिए। तो अगर मैं एरिया अपॉन 25 कर रहा हूं तो मेरी क्या हो जाएगी 368 इंटू 2, वो मेरी हो जाती है 736 किलोमीटर। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपल डिवाइड करके देख लीजिए, 18400 डिवाइडेड बाय 25, अगेन मेरी जो लेंथ आएगी 736 किलोमीटर। अब मैं अगर यूज कर रहा हूं ये फॉर्मूला 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, इससे मेरी वैल्यू आएगी 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस 368 जो मेरी लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे है, तो इससे मेरी वैल्यू आ रही है 570 किलोमीटर। अगेन आप देख सकते हैं कि मेरी दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है ये 736 किलोमीटर्स। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। नेक्स्ट हमारा अगेन आता है लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जो मेरा है लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स MDR। उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया अपॉन 12.5 और 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप सबको याद हो जाए। तो देखिए इधर 18400 अपॉन 12.5, ये मेरा आएगा 1472 किलोमीटर्स एंड 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स करके मेरी जो वैल्यू आ रही है वो मेरी आ रही है 90 इंटू 15, दैट इज 1350 किलोमीटर। अगेन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, 1472 किलोमीटर। अब मेन क्वेश्चन आता है टोटल लेंथ ऑफ रोड कैसे निकालें। आपको नंबर ऑफ विलेज दे रखे, आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया कि टोटल लेंथ ऑफ रोड होता है 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस। नंबर ऑफ टाउन्स आपको दे रखे हैं पर नंबर ऑफ विलेज नहीं दे रखे, तो अब कैसे करेंगे इसको। हम करेंगे, आपको मैंने जो चार्ट बनवाया था उसमें जो टेबल है उसमें देखिए हमारी रोड डेंसिटी दे रखी है। थर्ड जो मेरा 20 ईयर रोड प्लान है, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान जो है उसमें हमारी जो टारगेट डेंसिटी है, टारगेट डेंसिटी मैंने आपको क्या बताया था कि कितनी लेंथ ऑफ रोड मेरे को बनानी है, उसमें थी मेरी 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर मेरे पास कोई एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर का, तो उसमें मेरे को जो मेरा टारगेट है वो है 82 किलोमीटर की रोड बनाने का। टोटल लेंथ जो है, जो 100 किलोमीटर स्क्वायर में मेरे को टोटल लेंथ 82 किलोमीटर बनानी है। इट इंक्लूड्स नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स, सब इंक्लूड करता है। तो टारगेट डेंसिटी आपको मैंने बता दी है, वो है 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको टोटल लेंथ मिल सकती है कि 100 किलोमीटर स्क्वायर में मेरे को 82 किलोमीटर लेंथ बनानी है,
तो जो मेरा गिवन एरिया है 18400 किलोमीटर स्क्वायर में मेरे कितने किलोमीटर की लेंथ बन सकती है, आराम से निकाल सकते हैं। तो इतने एरिया में जो मेरी टोटल लेंथ होगी वो होगा 82/100 इंटू 18400। तो मेरी टोटल जो लेंथ आ रही है वो है 15088 किलोमीटर्स। नाउ मेरी नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ कितनी है? तो मैंने सबको हाईलाइट कर रखा है, आप देखिए यहां पर मैं इस चीज को भी नेशनल हाईवे को मैं हाईलाइट कर देता हूं। 368 किलोमीटर, देन 736 किलोमीटर, देन अगेन 1472 किलोमीटर्स। तो सबको ऐड कीजिए तो ये आपकी आ जाएगी 368 किलोमीटर प्लस 736 किलोमीटर्स प्लस 1472 किलोमीटर्स। तो ये वैल्यू आपकी आ जा रही है 2576 किलोमीटर्स। हमारी टोटल लेंथ हमारी कितनी है? 15088 किलोमीटर्स। अगेन मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। जो मेरी टोटल लेंथ है वो है मेरी 15088 किलोमीटर्स। तो मेरी लेंथ ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स प्लस विलेज रोड्स कितनी हो जाएगी? वो होगी टोटल लेंथ माइनस नेशनल हाईवे की लेंथ, स्टेट हाईवे की लेंथ और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ। वो मेरी हो जाएगी 15088 माइनस 2576 किलोमीटर्स। तो ये मेरी वैल्यू आ रही है 12512 किलोमीटर्स। तो ये आपकी आ चुकी है। इसको भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए क्या है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं, आप डिफरेंस देखिए। पहले वाले क्वेश्चन में आपको एरिया दे रखा था, नंबर ऑफ टाउन दे रखे थे एंड नंबर ऑफ विलेजेस दे रखे थे। तो सिंपल आपको जो फॉर्मूलेस थे वो आपको यूज करने थे। आपको पता है नेशनल हाईवे का जो फॉर्मूला है एरिया अपॉन 50, जो मैंने यूज करा तो मेरी वैल्यू है 6160 किलोमीटर। स्टेट हाईवे का मैंने फॉर्मूला यूज किया, वो था एरिया अपॉन 25 और 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। तो दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू यूज करनी थी। एरिया अपॉन 25 किया तो मेरी वैल्यू आई 12320 किलोमीटर। जब दूसरा फॉर्मूला यूज किया वो उसकी लेंथ आई मेरी 7340 किलोमीटर्स। तो दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 12320 किलोमीटर। ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है तो इसको यूज करेंगे। देन आई मेरी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के अलग आप फॉर्मूले दोबारा देख लीजिए। ये है एरिया अपॉन 12.5 एंड नंबर ऑफ टाउन्स इंटू 90। तो इसमें ये वैल्यू मेरी मैक्सिमम आ रही है 24640 किलोमीटर। तो इसको यूज किया मैंने। देन टोटल लेंथ ऑफ रोड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है वो है 4.74। वो टोटल लेंथ ऑफ रोड निकालने के लिए वो है फॉर्मूला 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस। तो यहां पर आपको दोनों दे रखे थे, टाउन्स भी दे रखे हैं, नंबर ऑफ विलेजेस भी दे रखे हैं। तो आप आसानी से ही निकाल सकते हैं। देन उसमें से माइनस करेंगे, जो आपने पहले लेंथ निकालेगी आपकी आ जाएगी लेंथ ऑफ मेजर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। ये आपने निकाल दी। तो आपकी जो लेंथ आई है वो ये आई है। और जो हमने दूसरा क्वेश्चन किया है वो भी बिल्कुल सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस उसमें हमें नंबर ऑफ विलेजेस नहीं दे रखे हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ टाउन दे रखे हैं, नंबर ऑफ विलेजेस नहीं है। तो अब हमें जो दिक्कत आनी है इस वाले क्वेश्चन में वो इसी बात पे आनी है कि टोटल लेंथ ऑफ रोड कैसे निकालें। क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ रोड का फॉर्मूला क्या है? 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड नंबर ऑफ विलेजेस, दोनों को ऐड करके। तो आप देख लीजिए, अब वो नंबर ऑफ विलेजेस जब दे ही रखे, टोटल लेंथ ऑफ रोड कैसे निकाल लेंगे? तो इसमें हमने यूज किया टारगेट डेंसिटी का फॉर्मूला। टारगेट डेंसिटी मैंने आपको बताया था, पहले आप यही देख लीजिए। वही लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे सेम फॉर्मूला है, स्टेट हाईवे, देन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, देन टोटल लेंथ के लिए जो फॉर्मूला था 4.74 उसे हम यूज नहीं कर पा रहे हैं।
तो इसके लिए यूज करा हमने टारगेट डेंसिटी। टारगेट डेंसिटी मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास जो एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर का है, तो उसमें मेरे को मिनिमम जो लेंथ बनानी है, जो मेरा टारगेट है जो लेंथ बनानी है, वो है मेरी 82 किलोमीटर की। तो टोटल लेंथ ऑफ रोड कितनी हो जाएगी 82 अपॉन 100, क्योंकि 100 किलोमीटर स्क्वायर में 82 किलोमीटर की लेंथ बनानी है, तो 18400 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी होगी, तो 82 अपॉन 100 इंटू 18400 आपकी कितनी आ गई 15088 किलोमीटर। देन अगेन लेंथ ऑफ और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स निकालनी है, वो क्या हो जाएगी टोटल लेंथ माइनस नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, कितनी आ गई 12512 किलोमीटर। आइए हम शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, वो है मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यू। अब ये होता क्या है, अब जब भी हम रोड बनाते हैं हम उस पर सर्वे करते हैं पूरी जमीन का कि हमारी रोड कहां कहां से जाएगी। तो उसमें हमारे पास अलग अलग प्रपोजल्स आते हैं कि सर पहले आप हमारे यहां की रोड बनाइए, सर पहले आप हमारे यहां की रोड बनाइए। तो हमें प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें कि कौन सी रोड पहले बनाएं, वो आती है हमारे मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यू से। आप इस चीज को इस तरह समझिए कि एक टाइम पे आपको आपके पापा ने कोई काम दिया है और एक आपके क्लासमेट ने कोई काम दिया है एक ही टाइम पे, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, पहले आप किसकी बात मानेंगे? ऑब्वियस सी बात है आप अपने पिताजी की बात मानेंगे। तो आपकी प्रायोरिटी उस समय आपके पिताजी हैं, आपका क्लासमेट नहीं है। उसी तरह हमारी होती है मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यू कि हम हमारी रोड कौन सी पहले बनाएं, किसको पहले प्रायोरिटी दें, कि हम जो हमारी रोड जो होगी वो ऐसी कौन सी रोड है जो हमारे मैक्सिमम यूज में आएगी। वही ऑब्वियस सी बात है, उसी प्रायोरिटी देंगे जो हमारी रोड मैक्सिमम यूज में आ रही होगी। तो इसी तरह समझिए कि एक तरफ आपके पिताजी हैं और एक तरफ आपका क्लासमेट है, तो आप अपने पिताजी को प्रायोरिटी देंगे, उनकी बात पहले मानेंगे। तो आप सिर्फ ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आप इसे सिर्फ लिखिए, समझिए मत, समझाऊंगा मैं, काम समझाने का मेरा है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आप सिर्फ इस चीज को लिख लीजिए। इस चीज को हम समझते हैं इस न्यूमेरिकल से, मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यू क्या है। देखिए हमारे पास 3 पर्सन्स आए, PQR, 3 पर्सन्स कही है, 3 प्रपोजल्स कही है। हमारे पास 3 प्रपोजल्स हैं PQR। P कहता है सर मेरे यहां आप 300 किलोमीटर की लेंथ जो रोड है 300 किलोमीटर की रोड बनाइए। जो रोड जो पास कर रही है वो वहां पर जो विलेजेस हैं जिसकी पॉपुलेशन रेंज 1000 से 2000 के बीच में है, ऐसे वहां पर 160 विलेजेस हैं। जहां ऐसे विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन रेंज 2000 से 5000 के बीच में है, ऐसे वहां पर 80 विलेजेस हैं। और जिनकी पॉपुलेशन रेंज 5000 से 10000 के बीच में है, वहां पर हमारे ऐसे नंबर ऑफ विलेज है 30। और जिनकी पॉपुलेशन 10,000 ज्यादा है वहां पर है हमारे 6 विलेजेस। पी ने जो प्रपोजल दिया है, और वहां पे टोटल प्रोडक्शन इन 1000 टन जो है वो है 200,000 टन का मतलब है, मैं बताता हूं अभी, उस चीज को आप छोड़ दीजिए। आज सिर्फ इस बात को देखिए कि मेरे पास 3 प्रपोजल्स आए, तीनों ने कहा सर मेरे यहां सर रोड बनानी है। पी ने जो प्रपोजल दिया कि उसके यहां 300 किलोमीटर की रोड बनानी है, क्यू ने प्रपोजल दिया उसके यहां 400 किलोमीटर की रोड बनानी है, आर ने दिया कि सर मेरे यहां 500 किलोमीटर की रोड बनानी है। तो मैं सबसे पहले जो रोड है वो कौन सी बनाऊंगा? अक्सर क्या होता है कि हमारे पास फंड लिमिटेड होता है, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो उसके पास रोड डेवलपमेंट के लिए एक फंड लिमिटेड है, काफी है लेकिन लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड फंड नहीं है। तो कौन सी रोड मैं पहले बनाऊं जो मैक्सिमम जो लोगों को फायदा दे? ऑब्वियस सी बात है रोड मैं पहले वो बनाऊंगा जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो पी ने जो प्रपोजल दिया कि सर आप मेरे यहां 300 किलोमीटर की रोड बनाइए, जो रोड वो पास करेगी वो ऐसे विलेज से पास करेगी जिसमें पॉपुलेशन रेंज 1000 से 2000 है, ऐसे विलेजेस हैं 160। जहां जिनकी पॉपुलेशन रेंज 2000 से 5000 है, ऐसे मेरे पास विलेजेस एंड टाउन है 80। और जिनकी पॉपुलेशन 5000 से 10000 के बीच में, ऐसे वहां मेरे विलेज हैं 30। और इसी तरह मेरी ऐसे विलेज जिनकी पॉपुलेशन 10,000 ज्यादा है वो है मेरे 6 विलेजेस। और टोटल प्रोडक्शन 1000 टन हो रहा है मेरा 200।
उसी तरह जो क्यू आए, क्यू ने भी अपना अपना प्रपोजल दिया, 400 किलोमीटर की लेंथ है, 290, 68, 270। देन आर आई, उन्होंने कहा 500 किलोमीटर की लेंथ है, 240 है ऐसे विलेज जिनकी पॉपुलेशन 1000 से 2000 है, 110, 71 एंड 350। तो हम अब इसमें डिसाइड कैसे करें कौन सी रोड पहले बनाएं? इसलिए हमारा इसमें आता है मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यू। मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यू क्या कहता है कि आप एक यूटिलिटी वैल्यू आप सबको दे दीजिए, जहां पॉपुलेशन सबसे कम है उसमें सबसे कम यूटिलिटी वैल्यू दीजिए। जैसे कि यहां पर पॉपुलेशन जो है 1000 से 2000 के बीच में है, तो सबसे कम यूटिलिटी वैल्यू मैं इसी को दूंगा। मान लीजिए मैंने यहां यूटिलिटी वैल्यू इसको दे दी 0.5 और यहां पे मैंने दे दी 1, 2, 4। अगेन यहां पे दे दी मैंने 1। ये ना देखिए, आप ये वैल्यू कुछ आपकी फिक्स नहीं है, आप कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं। बस इतना याद रखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन रेंज बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी यूटिलिटी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। मतलब क्या है, 10,000 वाली जो वैल्यू है यूटिलिटी वैल्यू 4, वो मेरी इस वाली से ज्यादा होनी चाहिए। आप यहां 3 भी ले सकते हैं, आप यहां 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर आती है बात, ये 1000 टन का मतलब क्या है? टोटल प्रोडक्शन इन 1000 टन। इसका मतलब है टोटल प्रोडक्शन वहां पे जो है मेरा 2 लाख टन है। तो इन 1000 टन का मतलब हो जाएगा 200 सिर्फ। मान लीजिए अगर यहां पे टोटल प्रोडक्शन खाली इन टन्स लिखा होता, ये तो यूनिट है ना, टन्स तो एक यूनिट है। अगर यहां पे टोटल प्रोडक्शन इन टन्स लिखा होता खाली, तो यहां पे मेरी 200 वैल्यू ना आती, यहां पर मेरी होती 2 लाख। अब इन 1000 टन्स कर दिया तो मेरी यहां वैल्यू सिर्फ बची 200। अगर ये वैल्यू हो जाती इन 1 लाख टन्स, तो यहां मैं सिर्फ लिखता 2। आपकी बात समझ आ रही है? चलिए अब शुरू करते हैं कि मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 200 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर P के लिए मैं निकालूं तो वैल्यू मेरी हो जाएगी 160 इंटू 0.5 प्लस 80 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 200 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय जो मेरी टोटल लेंथ ऑफ रोड जो प्रपोज की है। देखिए यहां पर मैंने आपको लिखा हुआ दिखाया है, इट इज इन दिस सिस्टम द ऑप्टिमम रोड लेंथ इज कैलकुलेटेड फॉर एन एरिया बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड। कि एक जो यूनिट लेंथ 1 किलोमीटर की जो रोड बना रहा हूं उसे कितना यूज कर रहे हैं, कितने लोग उसे यूज कर रहे हैं, वो जो रोड है वो कितने मेरे प्रोडक्शन एरिया को सेटिस्फाई कर रही है। इस चीज के लिए हमें सैचुरेशन सिस्टम हमारा ही आया है। तो हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी ये वैल्यूज हैं इनको इनके रेस्पेक्टिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0.5 को 160 से, 1 को 80 से, 2 को 30 से, 4 को 6 से, 1 को 200 से, एंड टोटल डिवाइड कर दिया 300, क्योंकि हमें पर यूनिट लेंथ निकालनी है, उसकी यूटिलिटी कितनी है। तो P की वैल्यू आई मेरे पास 1.48। उसी तरह अगर मैं Q के लिए निकालूं, Q के लिए मेरी हो जाएगी 200 इंटू 0.5। देखिए अब यहां पर मेरा 0.5 200 से मल्टीप्लाई होगा, 1 90 से मल्टीप्लाई होगा, 2 60 से मल्टीप्लाई होगा, 4 8 से मल्टीप्लाई होगा, 1 270 से मल्टीप्लाई होगा। चलिए करिए, तो यहां पर मेरा हो जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 60 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 270 इंटू 1 अपॉन
400। तो ये मेरी वैल्यू आ रही है 1.53। इसी तरह आर के लिए निकालिए। आर के लिए मेरी हो जाएगी 240 इंटू 0.5 प्लस 110 इंटू 1 प्लस 270 इंटू 70 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 315 इंटू 1 अपॉन 500। तो ये मेरी वैल्यू आर के लिए आ जाती है 1.37। दोबारा देख लीजिए, मेरी पी के लिए कितनी आई थी? मेरी पी के लिए आई थी 1.48। क्यू के लिए कितनी आई थी? 1.53। आर के लिए कितनी आई है? 1.37। तो हमें दिख रहा है मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यू जो है वो मेरी क्यू के लिए मैक्सिमम है। तो सबसे पहले जो रोड बनेगी वो मेरी क्यू बनेगी, उसके बाद पी बनेगी, देन थर्ड नंबर पे मेरी आएगी आर। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इस बात को दोबारा समझा देता हूं। देखिए, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री है तो वहां पर हमारी अलग अलग प्रपोजल्स आते हैं। किसी भी कंट्री में वैसे अलग अलग प्रपोजल्स आते हैं कि रोड हमारी सबसे पहले कौन सी बनाए। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो हमारे पास फंड लिमिटेड हैं हमारी रोड डेवलपमेंट के लिए। तो हम कौन सी रोड पहले बनाएं जो मैक्सिमम लोगों को फायदा दे। मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, हम कौन सी रोड पहले बनाएं जो मैक्सिमम लोगों को फायदा दे। ये चीज हम कैसे फाइंड करें? मैंने कि जैसे आपको एग्जांपल दिया कि आपको एक ही टाइम पे आपके पिताजी ने और आपके क्लासमेट ने दोनों ने कोई काम कहा, तो आप पहले ऑब्वियस सी बात है अपने पिताजी की बात मानेंगे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आपके पिताजी हैं, आपका क्लासमेट नहीं है। तो आप अपने पिताजी की बात मानेंगे, जो उन्होंने काम कहा है पहले वो करेंगे, देन नेक्स्ट वो काम करेंगे जो आपको क्लासमेट ने कहा है। उसी तरह हम यहां पे रोड देखते हैं कि रोड पहले कौन सी बनाएं जिसकी हमें मैक्सिमम जो लोग हैं उनकी जरूरतें पूरी हो जाएं। तो अब देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं। मैंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई क्वेश्चन है, इसमें मेरे पास 3 प्रपोजल्स आए थे, पी, क्यू एंड आर। पी का जो था उसने कहा था कि सर मेरे यहां 300 किलोमीटर की लेंथ बनानी है और रोड मेरी ऐसी ऐसी जगह से जाएगी कि वहां पर ऐसे विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन 1000 से लेके 2000 है, ऐसे विलेजेस जहां पे पॉपुलेशन 1000 से लेके 2000 है, जो रोड जहां जहां से जा रही है उसके बीच में जो विलेजेस पड़ रहे हैं जिनकी पॉपुलेशन 1000 2000 है, ऐसे विलेजेस हैं मेरे पास 160। और 2000 से 5000 है, ऐसे विलेजेस हैं मेरे पास 80। देन 5000 से 10000 जिनकी पॉपुलेशन के बीच में जितने विलेजेस एंड टाउन्स हैं वो है मेरे 30। देन 6। देन आ गया मेरा टोटल प्रोडक्शन इन 1000। आप इस चीज को एक बार छोड़ दीजिए, सिर्फ टोटल प्रोडक्शन को एक बार छोड़ दीजिए, इसको मत सुनिए, सिर्फ आप हमारी पॉपुलेशन वाली चीज को कंसीडर कीजिए। तो अब बात यह है कि ऑब्वियस ही बात है, जो विलेजेस यहां आप इस तरह की देख लीजिए, ये मेरे हो गए वेटेज फैक्टर की तरह काम करेंगे। जो मेरी यूटिलिटी वैल्यू मैंने बताई 0.5, 1, 2, 4, ये सब मेरे करेंगे वेटेज की तरह काम। वेटेज का मतलब होता है, जैसे हम एग्जाम में अक्सर बात करते हैं कौन से चैप्टर से ज्यादा वेटेज है, मतलब कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। आपने जब भी 10th 12th के क्वेश्चन बोर्ड होते हैं तो अक्सर यह आता है कि कौन से चैप्टर की ज्यादा वेटेज है, तो हम वही चैप्टर को सबसे पहले पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता है कि वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। उसी तरह ये जो हमारी यूटिलिटी वैल्यू है 0.5, 1, 2 एंड 4, ये भी हमारी एक टाइप की वेटेज फैक्टर ही है। तो आपने ये देखिए, जो मेरी ऐसे विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है उसको मैंने सबसे ज्यादा वेटेज दी है। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को ऐसी रोड बनानी है जो मैक्सिमम लोगों को खुश कर सके, मैक्सिमम लोगों को उनकी नीड्स प्रोवाइड कर सके।
तो जो विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन 10,000 सबसे ज्यादा 10,000 ज्यादा है, उनको मैंने मैक्सिमम वेटेज देनी है, और उससे कम वेटेज देनी है मेरे को जिसकी पॉपुलेशन 5,000 10,000 के बीच में है, उससे कम वेटेज देनी है जिनकी पॉपुलेशन 2,000 5,000 के बीच में है, और सबसे कम वेटेज देनी है जिसकी पॉपुलेशन 1,000 से 2,000 के बीच में है। आप यहां पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे मैंने 0.5 1 2 4 ली है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये सिर्फ वेटेज फैक्टर है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ये 0.5 जो वैल्यू है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये 160 से ही मल्टीप्लाई होगा, 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 240 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। हर केस में, अलग अलग केस में वो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरह 1 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर विश्वास नहीं तो आप देख लीजिए, यहां देखिए 180 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां 90 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां 110 से मल्टीप्लाई होता। अगर यहां 1 की जगह अगर मैं 5 भी ले लेता तो ये 5 जो है मेरा, अगर मैं 1 की जगह यहां 5 ले लेता तो ये मेरा 5 जो है फिर सबसे मल्टीप्लाई होता, 80 से भी होता, 90 से भी होता, 110 से भी होता। तो मेरे जो वैल्यू आई है 1.53, भले ही ये वैल्यू अलग हो जाती, 1.53 से मान लीजिए ये वैल्यू 5 हो जाती, यस 5 हो जाती, 8 हो जाती, 9 हो जाती, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो क्या नाम है, ये वैल्यू जो Q की है वो हमेशा P से ज्यादा ही रहेगी। आप बात समझ रहे हैं? ये वैल्यू जरूरी नहीं, आप अगर ये वैल्यू चेंज कर देंगे 1 की जगह, अगर मैं हर जगह मान लीजिए 3 यूज कर रहा हूं, ठीक है, इस यहां भी 3 होगा और यहां भी 3 होगा। मान लीजिए मैं 1 की जगह यहां पे 3 यूज कर रहा हूं, तो ये 3 जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो अगर यहां 3 यूज किया है तो इस जगह इस वाली पॉपुलेशन रेंज के लिए 5,000 10,000 की वैल्यू इस 3 से ज्यादा होनी चाहिए वेटेज। तो यहां पे मेरे को इससे ज्यादा रखनी, मान लीजिए मैंने यहां मान लिया 4, और इस 10,000 में मेरे को लेनी पड़ेगी इस 4 से ज्यादा, यहां पे मेरे को फिर यूज करनी पड़ेगी 5 वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है 3, तो ये जो वैल्यू है 3 4 5, ये अगेन सबसे मल्टीप्लाई होंगी, 80 90 110 30 60 70। देख लीजिए, जैसे यहां 2 से 2 जो जैसे मल्टीप्लाई हो रहा था उसकी जगह 4 से मल्टीप्लाई होंगी। तो ये वैल्यू जो आई है यूटिलिटी वैल्यू, ये ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगी, 1.548 की जगह कुछ और वैल्यू आएगी, 1.53 की जगह कुछ और वैल्यू होगी। लेकिन हमें इन यूटिलिटी वैल्यू सिर्फ इतना पता करना है कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम वैल्यू को जिस प्लान के लिए आएगी वो हम सबसे पहले डिजाइन कर देंगे। अब बात आती है हमारा इसका मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्शन 1000 टन। मैंने आपको बता दिया, जैसे ये टोटल प्रोडक्शन 1000, मैं आपको समझा चुका हूं इस चीज को। अब अगर मैंने इसमें एक पॉइंट बताया, लिखवाया आपको कि हमें हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ये देखिए एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ यहां पर, फॉर प्रोडक्शन गिव मोर वेटेज टू इंडस्ट्रियल इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर। अब देखिए, यहां पे इस समय दोनों में डिफरेंशिएट नहीं है, यहां पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल में डिफरेंशिएट नहीं है। अगर यहां पे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर दोनों होता, अगर यहां पे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर दोनों होता तो मुझे इंडस्ट्रियल की जो मेरी वेटेज होगी वो एग्रीकल्चर से ज्यादा रखनी होगी। मान लीजिए मेरी एग्रीकल्चर के लिए होता, ये इंडस्ट्रियल के लिए कोई वैल्यू होती यहां पर, अगर मैं यहां पे 1 वैल्यू यूज कर रहा हूं तो मेरे को इससे ज्यादा वेटेज यहां देनी होगी। फिर अगेन 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे ऐड कर दीजिए, इस जगह यहां पे ऐड हो जाएगा, सब में ऐड हो जाएगा। इस तरह हमारी यूटिलिटी वैल्यू निकलती है।